Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the solution of integral equation. इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन के। वोल्टेरा इंटीग्रल का इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस जो कन्वर्जन है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोनों के थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है जैसे कि फाई ऑफ एक्स y of x is equals to f of x plus lambda 0 to any वेरिएबल लिमिट x, ये हो जाएगा yt a of xt dt। ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन IVP। ये IVP में कन्वर्ट होता है और इसको उसमें कन्वर्ट करके फिर क्या करना होता है आपको, सॉल्व the ordinary differential equation, find the y of x, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेकिंग एग्जांपल दैट y of x to 3x plus 0 to x yt sin of x minus t dt। यहाँ पर कर्नल a of xt जो होता है वो sin of x minus t है। इसको हम यहाँ पर कहते हैं रिजोल्वेंट टाइप ऑफ, इसके अंदर x माइनस टी टाइप का कर्नल होता है, दैट इज रिजोल्वेंट टाइप कर्नल। हम इसे ODE में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम यहाँ पर y डैश x फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 6 ऑफ x प्लस, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो लेबनीज रूल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का फंक्शन है तो हम 0 टू x y ऑफ t साइन ऑफ x t को एज इट इज लिखेंगे। अब प्लस लगाएंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y ऑफ x साइन ऑफ 0। फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव फाइंड, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो x 0 और ये हो जाएगा d0 ऑफ dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश x इक्वल टू 6x प्लस 0 टू x yt साइन ऑफ x माइनस t। ये पूरा टर्म जो है क्योंकि साइन 0 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 होगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास में क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा हमारे पास में 0। ये वाला टर्म, अच्छा यहाँ पे dt आए साथ में तो ये dt भी आ जाएगा। अब देखो बेसिकली इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हमें एक बार और इसका डिफरेंशिएशन, एक बार और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y डबल डैश, हम यहीं पर इसको है तो ये हो जाएगा y डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6 प्लस, एक बार और इंटीग्रेशन करने पे आपको यहाँ पर x ओके का साइन, यहाँ पर इसको एज इट इज नहीं लिखा जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये टर्म है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस रूल में यहाँ एक हो गया है, पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव, दिस विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा cos ऑफ x t एंड dt। तो ये टर्म हो जाएगा cos ऑफ x माइनस टी dt। तो यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो टर्म है ना इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। ओके, अब देखो ये हो जाएगा, अगेन हम इसको लिखेंगे तो 0 टू x y ऑफ t, कॉस का पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा माइनस साइन हो, ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस टी dt। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो इट विल बी y ऑफ x कॉस ऑफ x माइनस x दैट इज 0, कॉस ऑफ 0 माइनस 0, लोअर लिमिट पुट करने पे तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि लास्ट में डेरिवेटिव भी 0 है। यहाँ पर dx ओवर dx आ जाएगा ना, लास्ट में आ जाएगा 0, 0 बाई dx करेंगे तो लास्ट वाले टर्म में 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y डबल डैश x टू 6 माइनस
0 to x y t साइन ऑफ x माइनस टी डी टी प्लस वाई ऑफ एक्स हो जाए। ये जो टर्म है, इस टर्म का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इस टर्म का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ये दैट विल बी वाई एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई ऑफ एक्स। और वाई ऑफ एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस 3x स्क्वायर। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो इसका, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। तो वाई डैश एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6x प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 हो जाएगा। और y बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस ये हो जाएगा c1x प्लस c2। तो ये हो जाएगा आपके पास में y ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x पावर 4/4 प्लस ये हो जाएगा c1x प्लस c2। क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन है तो हम इससे बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं y0 इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पुट करने पे ये टर्म 0 होगा, इट मीन 0 0 इंटीग्रेशन ये पूरा 0 हो जाएगा। और x इज इक्वल्स टू 0 हम पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो y0 पुट करने पे आपको 0 मिलेगा। और सिमिलरली अगर मैं y डैश में 0 पुट करता हूँ, तो y डैश आपके पास में क्या है, ये वाला टर्म, इसके अंदर 0 पुट करने पर भी आपको 0 मिल रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, y डैश में भी 0 पुट करने से 0 मिल रहा है। तो क्या करना, आप इंटीग्रल लिमिट पुट करोगे तो y0 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 पावर 4/4 प्लस c1 इंटू 0 प्लस c2। तो बेसिकली c2 का वैल्यू आपके पास में 0 आ गया। अब क्या फाइंड करना, y डैश x फाइंड करना। तो बेसिकली y डैश क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4x क्यूब अपॉन 4 प्लस c1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये y डैश 0 का वैल्यू 0, तो इज इक्वल्स टू 6 0 प्लस 0 c1 हो जाएगा। और c1 का वैल्यू भी आपके पास में 0 आ जाएगा। इट मीन्स y ऑफ x जो मिलेगा दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस x पावर 4 ये हो जाएगा इस इंटीग्रल का। ये किसके लिए होता है, ओनली वोल्टेरा टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने का तरीका। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाप्लास इक्वेशन से आप इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं के बारे में भी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास में लाइक यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लाप्लास से सॉल्व करते हैं। तो यही जो इंटीग्रल इक्वेशन है, तो y ऑफ x इक्वल्स टू ऑफ x प्लस 0 टू x y ऑफ t साइन ऑफ x माइनस dt, इसको हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फॉर्मूले जो है उसके वो भी मैं आपको यहाँ किस टाइप से फॉर्मूला लाप्लास। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो इट इज एफ टी जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफिनिटी टी एफ टी डी टी होता है। तो अगर मैं लाप्लास ऑफ 1 फाइंड करता हूँ तो दैट विल बी 1/s, जहाँ पर s कोई पैरामीटर हो। इनवर्स लाप्लास जो होगा ना वो यही हो जाएगा, इस टाइप से इनवर्स लाप्लास लिख देंगे। इनवर्स लाप्लास 1/s का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं लाप्लास ऑफ t पावर n अगर आपके पास में होता है या फिर x पावर n होता है, दैट विल बी द गामा ऑफ n अपॉन s n प्लस। इसका इनवर्स लाप्लास आप निकालेंगे तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 1 जो मिलेगा दैट विल बी t पावर ऑन गामा ऑफ। सिमिलरली लाप्लास ऑफ अगर आप यहाँ पर साइन ऑफ at फाइंड करेंगे तो दैट विल बी a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। और लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ at अगर आप फाइंड दैट विल बी s अपॉन s। लाप्लास ऑफ e टू द पावर at जो होता है दैट विल बी 1/s माइनस। यही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। वैसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज और बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, लेकिन इन बेसिक फॉर्मूलाज की हेल्प से आप इंटीग्रल इक्वेशन को तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म
तो दोनों तरफ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ is equals to Laplace transform of 3 of x square plus Laplace transform of integration 0 to x yt sin of x minus dt। अब यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब भी लिखते हैं तो इसको हम y बार की फॉर्म में हो जाएगा y बार s। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर यानी कि t पावर 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर गामा 3 अपॉन s पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा लाप्लास अंदर पुट करेंगे यहाँ पर तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब यहाँ पे लाप्लास पुट किया जाएगा तो ये कन्वोल्यूशन टाइप का एक हो जाएगा। बेसिकली ये जो है ये कन्वोल्यूशन टाइप का एक इंटीग्रल एक जो प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसके थ्रू हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे y और साइन x माइनस टी बेसिकली साइन x ही कंसिडर किया जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन s इज 1। इसको जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बस अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। y बार को एक तरफ ले लेंगे तो y बार एक तरफ आ जाएगा तो दैट y ऑफ s ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। गामा 3 का वैल्यू होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, गामा 3 जो होता है वो 3 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, सॉरी 2 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। गामा 3 2 फैक्टोरियल के इक्वल होता है और 1 ये होता है s क्योंकि गामा n प्लस 1 का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर 2 प्लस 1 है तो 2 या फिर अगर आप गामा n लिखते हो तो वो n माइनस 1 फैक्टोरियल एक ही बात है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y बार s इज इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस 1 इसका आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन s इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 अपॉन s क्यूब हो जाएगा। जब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बार s टू 6 अपॉन s क्यूब इंटू ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 6 अपॉन दिस 6 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 क्यूब। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन एस क्यूब 6 में बाहर लिखा 1 अपॉन क्यूब और इसको हम ऐसे ना एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस पावर 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y बार एस जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस पावर 5 हो जाएगा। हम इसका लेंगे इनवर्स लाप्लास, क्या लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास। इनवर्स लाप्लास हम दोनों तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल 6 इंटू 1 अपॉन एस क्यूब है, 1 अपॉन एस क्यूब है तो यहाँ पर आप देखो 1 अपॉन एस क्यूब मतलब 2 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा गामा 2 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा t पावर n मतलब x पावर n मतलब 2 और गामा ऑफ 2 प्लस 1 तो वही 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 5 है तो ये हो जाएगा एक कम x पावर 5 अपॉन x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी द y ऑफ x इज टू 3x स्क्वायर प्लस x पावर 4 4 फैक्टोरियल के पास में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल भी नहीं 24 6 में 24 में 6 का डिवाइड कर 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इसका आंसर आ गया और आई थिंक हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इजीली कर दिया है। तो इस टाइप के जो इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं उसको हम यहाँ पर डिफरेंशियल लाइक इस टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है उसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई। ओके, तो बेसिकली लाइक ये किसके लिए होता है, सिर्फ फ्रेडोम सॉरी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए ही हम इस टाइप के लाइक जो मेथड्स हैं जो टेक्निक्स हैं इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके पास में फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन होगा तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे निकाल, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसके बारे में हम बात करते हैं। पर फ्रेडोम में बेसिकली आपको एक डीजेनरेट जो कर्नल होता है वो गिवन होता है, सॉरी नॉन डीजेनरेट कर्नल की डीजेनरेट कर्नल के लिए हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉन डीजेनरेट कर्नल जब गिवन होता है तो आप कैसे उसको, नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर रेंज में आपको कर्नल गिवन होता है, हमें क्वेश्चन में भी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फ्रेड
जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है जिसके अंदर आपके पास है लाइक नॉन डीजेनरेट जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, नॉन डीजेनरेट कर्नल आपके पास में होता है। तो वो कर्नल किस टाइप का होता है? अगर आपके पास में कर्नल ऐसा गिवन है कि x t minus 1 go to x less than, okay, and tx minus when t less than x, तो इस टाइप का अगर आपको गिवन है और एक होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन आपको गिवन फॉर लैम्डा 0 to 1 k of x minus t phi of t dt, यानी कि आपको यहाँ पर एक फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और इस इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल ये गिवन है, डीजेनरेट, इट इज नॉन डीजेनरेट कर्नल, तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे नहीं। और ये एक होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल और आगे कोई फंक्शन, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फाई ऑफ एक्स हमें यहाँ पर निकालना है, तो दैट विल 0 to x। अब देखो यहाँ पर लिमिट जो होगी ना वो 0 to x लिखी जाएगी और 0 to x जब लिमिट लिखी वहां पर कर्नल हो जाएगा। 0 to x लिमिट जब लिखी जाएगी ना, ध्यान से समझ, 0 to x लिमिट लिखी जाएगी तो ये वाली वैल्यू वो क्या हो जाएगा t इंटू एक्स माइनस 1 फाई ऑफ t dt। प्लस ध्यान से समझना x से लेके 1, ये x से लेके 1 तक की जो लिमिट लिखी जाएगी उसके अंदर जो कर्नल लिखा जाएगा x, इसमें उल्टा होता है ये चीज ध्यान। x से लेके 1 तक जो हम फाइंड करेंगे, या फिर आप 1 से x फाइंड करोगे ना तो भी माइनस में आ जाएगा, एक ही बात। तो ये हो जाएगा x t माइनस फाई t। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर्नल को किस टाइप से लिखते हैं। 0 to x जब आप लिमिट लेंगे तो ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी और x से 1 जब लिखा जाएगा तो x t माइनस 1 वाली लिमिट यहाँ पर लिखी जाएगी। अब क्या करना है, आपको लेबनीज यूज करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फाई डैश ऑफ x। ये एक स्पेशल केस के डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन होती है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई डैश x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा 0 to x। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव हम कर, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x का कोई फंक्शन नहीं है, सॉरी x का यहाँ पर फंक्शन है तो t ऑफ x माइनस 1, या तो हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा t, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, t इंटू फाई ऑफ, अपर लिमिट को प्लस लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके 0 नहीं होगा ना, यहाँ t नहीं है, ओके अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 फाई ऑफ x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर t की जगह 0 पुट करने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा यहाँ पर प्लस लैम्डा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा। अब जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डेरिवेटिव लेबनीज रूल लगाएंगे, x से लेके 1, क्योंकि यहाँ पर x 1 है तो t माइनस 1 आएगा, यहाँ पर x का डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, t माइनस आएगा और t माइनस 1 और ये हो जाएगा फाई t dt। अब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे उसके अंदर, तो अपर लिमिट जो है वो 1 है और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो वो प्लस 0 आ जाएगा और माइनस जब हम रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे दैट विल बी x इंटू एक्स माइनस 1 फाई ऑफ x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू, तो ये फाई डैश ऑफ x इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको भी ओडी में कन्वर्ट करना है, ये ओडी जो बनेगी ना वो एसएलपी बनेगी, होमोजेनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, स्टर्म लिवलियू प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 0 to x, ये हो जाएगा t फाई t dt प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 फाई ऑफ x, ये लेमडा को मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा प्लस ऑफ x1, ये हो जाएगा t माइनस 1 फाई t dt माइनस ऑफ x x माइनस फाई ऑफ x, देख सकते हैं यहाँ से ये टर्म, और फाई डैश ऑफ x इज ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to x और ये हो जाएगा t फाई t dt प्लस x to 1, ये हो जाएगा t माइनस 1 फाई t dt हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन आप सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने से अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट कर दो यहाँ, ठीक है। हो जाएगा t ऑफ x t माइनस 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव कर, ठीक है। हम यहाँ पर इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, हमारे पास में u मिला है अभी हमको,
that is phi dash of into 0 to x t phi t dt प्लस 0 x to 1. ओके, ये x 1 t माइनस 1 phi t dt. इसका हम क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव फाइंड, तो वो हो जाएगा, अभी आपके पास में x का कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं है तो सीधा क्या करेंगे, आप इसमें पुट कर देंगे क्योंकि डेरिवेटिव रखने पे 0 हो जाएगा. अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 0 प्लस अपर लिमिट पुट करने पे हो जाएगा x phi ऑफ x डेरिवेटिव 1 माइनस 0 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 phi ऑफ x हो जाएगा. ठीक है, तो लाइक x phi ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो phi डबल x टू x phi ऑफ x माइनस x phi ऑफ x प्लस phi ऑफ x आपके पास में हो जाएंगे. तो phi डबल डैश x, phi डबल डैश x अब phi ऑफ x आ जाएगा, तो ये phi डबल डैश x phi ऑफ, तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एसएलपी टाइप की डिफरेंशियल, इसके अंदर डी स्क्वायर और ये phi ऑफ 0 का सॉल्यूशन जब आप फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कंसिडर के अंदर देंगे आप m स्क्वायर टू 0, तो m इज टू प्लस माइनस रूट लैम्डा. ठीक है, एलपी टाइप का, तो माइनस इज सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस लिमिट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, तो एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, यहाँ पर phi ऑफ 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और phi ऑफ 1 पुट करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके पास में फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा. वोल्टेरा में IVP मिलता है, में BVP मिलता है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या हो जाएगा, phi ऑफ x इज नथिंग बट c1 e टू द पावर रूट लैम्डा प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट लैम्डा, ये हो जाएगा. और लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करेगी बेसिकली, यहाँ पर जो लैम्डा है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी. अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा ग्रेटर देन 0 हुआ, इट मीन्स lambda greater than 0, it means mu square is equals to mu square. if lambda less than 0 होगा तो वो हो जाएगा lambda less than 0, मतलब lambda माइनस mu square is equals to. ये अलग अलग केसेस पे डिपेंड करेगा. SLP टाइप के केसेस यहाँ पर बनेंगे, तो एक तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा, तो इट मीन्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक केस यहाँ पर इस टाइप का हो जाएगा, के अंदर m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा हो जाएगा, और बेसिकली लैम्डा आयोटा रूट लैम्डा आयोटा हो जाएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा m प्लस माइनस म्यू आयोटा. उस केस के अंदर आपके पास में वो हो जाएगा c1 cos ऑफ, दो टाइप के केसेस यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा लैम्डा की प्रॉपर्टी. तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है. मेन चीज पर यहाँ पर है कर्नल को किस टाइप से पुट करना होता है, डीजनरेट सॉरी नॉन डीजनरेट कर्नल जब गिवन होता है तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको है, और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको ऐसे फाइंड करना होता है. और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक और टाइप से होता है जिसमें हम बात करते हैं सेपरेबल कर्नल जब आपको गिवन होते हैं, यानी कि डीजनरेट टाइप के कर्नल अगर आपको गिवन होते हैं तो उस केस में आप कैसे फाइंड करते हैं उसका सॉल्यूशन, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं. आप वीडियो जाके देख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएक्स मैथ्स. इस वीडियो में हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बाय ODE एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के नॉन डीजनरेट वाले कर्नल के सॉल्यूशन को देखा. आगे हम बात करेंगे डीजनरेट. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएक्स मैथ्स. थैंक यू, बाय बाय.